हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केबी एजुकेशन। आज सैटरडे है, कई लोगों के लिए वीकेंड है, एंजॉय करेंगे। बट मुझे पता है कि स्टूडेंट्स का कोई वीकेंड नहीं होता है, कोई दिन नहीं है, कोई रात नहीं है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इसीलिए मैं आज क्लास लेकर आई हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है आप मतलब आप आज भी पढ़ने वाले हो। आप सैटरडे को भी पढ़ोगे, संडे को भी पढ़ोगे, आप रात को भी पढ़ोगे, जो सही मायने में लगे हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जो भी इस चैनल पे आए हैं तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो वही स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है या चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, स्टेट क्लैरिकल, सीनियर असिस्टेंट, पटवारी, जो भी है ना, सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो है इंग्लिश जो है मेन सब्जेक्ट है और सिलेबस लगभग सेम ही रहता है। वोकैब, सिनोनिम, इडियम, फ्रेसेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीपोजिशन, ये सब चीज़ें जो है ये आपको आनी ही आनी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि वीकेंड है तो मैं भी कहीं थोड़ा बाहर आई हूँ, बट बड़े ही बिजी स्केड्यूल में से मैं क्लास ज़रूर लेकर आई हूँ। कोशिश करती हूँ कि आज की क्लास थोड़ी शॉर्ट जाए, क्योंकि मुझे ज़्यादा नोट्स बनाने का टाइम ही नहीं लगा, सीधी सी बात है। फिर भी मैंने टाइम निकाल के थोड़े किए हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे ऊपर हेडिंग नहीं दी है, बट आप सभी को पता ही है तो वो कैब है। तो आज यू और वी के अल्फ़ाबेट जो रहने वाले हैं, और वी के बाद डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। वाह रे वाह, वो कैब तो ख़त्म इसके बाद आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 601 पे है अनरली। अनरली का मतलब होता है अनियंत्रित, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल आप इसको कह सकते हो। तो इसको हम कहेंगे डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, डिसऑर्डरली और रेबिलियस, ये इसके सिनोनिम रहेंगे अनरली के। और डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल मतलब मुश्किल है कंट्रोल करना, तो उसके लिए यूज़ होगा अनरली। नेक्स्ट आ जाए यूनिसन। यूनिसन का मतलब होता है एक ही साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ होगा, अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यूज़ करें, टू मोर थिंग्स हैपनिंग एट सेम टाइम, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिसन कहेंगे, ठीक है। सिनोनिम देख लेते हैं, हार्मनी, अकॉर्ड और एग्रीमेंट, ये सिनोनिम हो गए यूनिसन के। 603 पे 600 क्रॉस कर चुके हो आप, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अपबीट है, अपबीट का मतलब होता है आशावादी, चेयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक, ये सिनोनिम आ गए और यही इसके मतलब हैं अपबीट के, आशावादी। नेक्स्ट आ जाए 604 पे अपरूट। अपरूट का मतलब होता है कि जड़ से उखाड़ देना। देखो, रूट होती है जड़, अपरूट यानी कि जड़ से उखाड़ देना। तो ये कैसे यूज़ करेंगे हम, टू रिमूव फ्रॉम देयर होम प्लेस, रूट, ठीक है, कि आपने अपने जो आपका होम प्लेस है उसको आपने रिमूव कर दिया जड़ से, है ना। तो इसके लिए यूज़ होगा क्या, अपरूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रही हूँ कि इस तरीके से आपको आएगा। चलिए अब देखते हैं अपरूट के सिनोनिम क्या हो गए, रिमूव, इरेडिकेट और एलिमिनेट। नेक्स्ट आ जाए अल्टीमेट पे। अल्टीमेट का मतलब होता है अंतिम, ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम आ गए वो है फाइनल और सुप्रीम। नेक्स्ट आ जाए अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है कि कमज़ोर करना, कमज़ोर करना, ठीक है। तो कमज़ोर को हम क्या कहते हैं, वीकेन कहेंगे, ठीक है। तो सैबोटेज कहेंगे और सबवर्ट, ये तीनों सिनोनिम आ गए अंडरमाइन के। नेक्स्ट इज अम्ब्रेज। अम्ब्रेज का मतलब होता है नाराज़गी, तो इसको हम क्या कहेंगे, और ऑफेंस कहेंगे, रिसेंटमेंट कहेंगे और डिस्प्लेजर कहेंगे। किसको, नाराज़गी को, मतलब अम्ब्रेज, ये सिनोनिम हो गए इसके। नेक्स्ट आ जाए अनकैम्प्ड। अनकैम्प्ड का मतलब होता है कि बिखरा हुआ, अनकैम्प्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, और अनटाइडी कहेंगे, मेसी कहेंगे, अनरली कहेंगे और नेग्लेक्टेड कहेंगे। सिनोनिम हो गए किसके, अनकैम्प्ड के। नेक्स्ट आ जाए अनस्कैटर्ड। अनस्कैटर्ड का मतलब होता है कि बिना नुकसान के कोई, ठीक है, कोई भी चीज़ बिना नुकसान के, उसको हम अनस्कैटर्ड कहेंगे। तो इसको हम अनहार्म्ड भी कहेंगे। हार्मफुल, हार्म होता है नुकसान, है ना, तो अनहार्म्ड। तो अनस्कैटर्ड का क्या आ गया, सिनोनिम। अनरेवल का मतलब होता है सुलझाना या रहस्य का पता लगाना, उसे हम अनरेवल कहेंगे। तो सॉल्व, एक्सप्लेन, अनटेंगल और डिकोड, ये सारे सिनोनिम आ गए किसके, अनरेवल के। नेक्स्ट इज
यूनिलेटरल, यूनिलेटरल का मतलब एक तरफा या अकेले किया गया, उसको हम यूनिलेटरल कहते हैं। ठीक है, तो यूनि मीन्स एक, ठीक है, लेटरल एक तरफा। इसके सिनोनिम आगे कि वन साइडेड, एक तरफा को हम वन साइडेड कहते हैं, और इंडिपेंडेंट कहेंगे हम किसको, यूनिलेटरल के सिनोनिम आगे। 612 पे आ जाए अनटेनेबल। 612 पे है अनटेनेबल। अनटेनेबल का मतलब होता है असमर्थनीय, समर्थ नहीं है, सपोर्ट नहीं है, असमर्थनीय है। इसको हम और क्या कहेंगे, अनडिफेंसिबल कहेंगे, अनसस्टेनेबल कहेंगे, अनजस्टिफिएबल कहेंगे। ये तीनों सिनोनिम आगे किसके, अनटेनेबल के। नेक्स्ट आ जाए आप वेग। वेग, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, तो अस्पष्ट का मतलब क्लियर नहीं किया गया, तो नॉट क्लियरली आएगा इसका सिनोनिम, एक्सप्रेस्ड आएगा। ठीक है, तो ये सिनोनिम आगे वेग के। नेक्स्ट इज वेलिडिक्शन। वेलिडिक्शन का मतलब विदाई भाषण, मतलब जब भाषण देते देते आप उसका एंड करते हो तो उसको हम वेलिडिक्शन कहेंगे। तो इसका आता है स्पीच इन विच वन सेज गुड बाय, कि स्पीच में जब आप, जैसे मैं अपने वीडियो के एंड, जैसे मैं अपनी क्लास के एंड में कहती हूँ ना बाय बाय, ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो रहा है, वेलिडिक्शन है। ओके, नेक्स्ट आ जाए वैलिडेट है इससे पहले। वैलिडेट का मतलब होता है कि प्रमाणित करना, घोषित करना। ठीक है, तो कंफर्म हो गया, रेटिफाई हो गया, सिनोनिम हो गए वैलिडेट के। नेक्स्ट आ जाए वेल। वेल का मतलब होता है नकाब या घूंघट, कि घूंघट भी एक तरीके का नकाब ही हो गया, बट नकाब को अलग तरीके से कहा जाता है ना, छुपाने के लिए जानबूझ के। घूंघट आपका रिचुअल में आ गया। तो वेल, वेल का मतलब, यानी कि अगर इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम कैसे कवर करेंगे, थिंग्स दैट हाइड आर डिस्कस, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेल। आगे आ गया वेंजलिज्म। वेंजलिज्म का मतलब है कि संपत्ति नष्ट करने की क्रिया जो होती है उसे हम वेंजलिज्म कहेंगे। इसका आ गया क्राइम, एक तरीके का क्राइम हो गया, ऑफ डैमेजिंग प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करना क्राइम हो गया, इसको हम वेंडलिज्म कहेंगे। नेक्स्ट आ जाओ वेंजफुल पे। वेंजफुल का मतलब है बदले की भावना वाला। ठीक है, इसको हम कैसे कवर करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, टू हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर टू पनिश समवन, कि अगर आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है किसी को पनिश करने की, ऐसे इंसान को पनिश करने की कि जिसने आपको हर्ट किया है कभी, ठीक है, तो वो बदले की भावना हो गई आपके अंदर। ये कैमरे को क्या हो गया, इसका मूड स्विंग होता है इसका भाई। तो वेंजफुल का मतलब होता है बदले की भावना वाला। ठीक है, टू हैव स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू पनिश समवन हु हैज़ हर्ट वन और वन डियर वन, यानी कि अगर मान लो कि आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया है तो उससे रिलेटेड आपके मन में क्या आ जाता है, बदले की भावना आ जाती है, उसे हम वेंजफुल कहते हैं। वैसे ऐसे करना नहीं है, बहुत गलत होता है। नेक्स्ट इज वेनोम। वेनोम का मतलब होता है जहर, यानी कि पॉइजन। आ जाइए नेक्स्ट 621 पे, वर्बोज। वर्बोज का मतलब होता है कि बातों से भरा हुआ, जिसके पास बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है सुनाने के लिए, उसको हम वर्बोज कहेंगे। ये कैमरे को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, वर्बोज कहेंगे हम उसे। ठीक है, तो इसका आएगा यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, कि बहुत ज़्यादा उसके पास बोलने के लिए, मतलब ज़रूरत की बात करने के अलावा उसके पास बहुत कुछ है, उसको हम वर्बस कहेंगे। नेक्स्ट वेरली। वेरली का मतलब होता है सत्यत, वस्त्रत, यानी कि सत्य से रिलेटेड है वेरली। इन अ कम्प्लीटली ट्रूथफुल वे, जो मतलब पूरी तरह से जो सत्यवादी है। एक होता है आशावादी, ये है सत्यवादी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरली कहेंगे। नेक्स्ट आ जाए वेस्टीज। वेस्टीज का मतलब होता है अवशेष। अवशेष होता है मतलब कि कोई पार्ट किसी चीज़ के आपको मिलना। ठीक है, तो मतलब कोई पास्ट से रिलेटेड है लेकिन अभी तक वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको हम अवशेष कहते हैं। जैसे अ स्टिल एग्जिस्टिंग स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग, तो यहाँ पे यूज़ होगा वेस्टेज। नेक्स्ट आ जाए वेटरन। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी, इसको हम कहते हैं अ पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो क्या यूज़ होगा यहाँ पे, वेटरन यूज़ होगा। नेक्स्ट आ जाए वेसुरियस। वेसुरियस का मतलब होता है सीधे तौर पर नहीं, मतलब आप किसी से बात करने जाते हैं बट सीधे तौर पे नहीं, आपको पता है सीधे तौर पे यार बात नहीं बनने वाली, वो कहते हैं ना घी जो है वो सीधी उंगली से नहीं निकलता, टेढ़ी करनी पड़ेगी, तो ऐसे ही कुछ मतलब है इसका। तो एक्सपीरियंस्ड इन वन इमेजिनेशन, उसको हम क्या कहेंगे, वेसुरियस कहेंगे। विजुरियस आ गया ऊर्जावन। ऊर्जावन यानी कि बहुत एनर्जी है उसके अंदर, एनर्जेटिक।
तो उसको हम विजुरस कहेंगे। नेक्स्ट आ जाए वॉलेटाइल। वॉलेटाइल होता है क्षणिक, यानी कि लाइकली टू चेंज सडनली, जो अचानक से जो है वो चेंज होना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वॉलेटाइल कहेंगे। वो का मतलब होता है कसम, कसम उठाना, तो सोलमन प्रॉमिस, तो इसको हम क्या कहते हैं, वो कहेंगे। तो 629 पे है वॉल्यूमिनियस। वेल्यूमिनियस का मतलब होता है भारी भरकम। कहता है कि यार ये इसकी आवाज़ तो बहुत भारी भरकम है, तो वेल्यूमिनस कहेंगे हम उसे। अब वेल्यूमिनस के जो आते हैं उसको लूज एंड फुल भी कहा जाता है वेल्यूमिनस को। नेक्स्ट है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है कि जिसे आसानी से चोट पहुंचाया जा सके, उसे हम वल्नरेबल कहेंगे। अब इसका आता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में यूज़ करेंगे, प्रोन टू फिजिकल या इमोशनल हर्ट, उसको हम क्या कहेंगे, वल्नरेबल कहेंगे। तो ये है आपका वो रिवाइज सेशन जो स्टार्ट हो रहा है 581 से। टिप टॉप मतलब पंजों के बल चलना, ये आपको मैंने डिटेल में बताया, तो आज हम थोड़ा इसको पढ़ेंगे। तो टू वॉक इन टॉज विद हील्स नॉट टचिंग द ग्राउंड, तो वहाँ पे यूज़ होगा टिप टॉ। इसके सिनोनिम आगे स्नीक, क्रीप और स्टील। नेक्स्ट आता है हमारा 582 पे जो है वो है टॉर्मेंटर। टॉर्मेंटर का मतलब है सताने वाला व्यक्ति, है ना, जो दूसरों को पीड़ा दे रहा है, सता रहा है। तो इसके सिनोनिम में यूज होगा टॉर्चर, परस्क्यूटर, भली, हैरजर, ऑप्रेसर, ये सारे सिनोनिम आगे टॉर्मेंटर के। नेक्स्ट आ जाए टॉट पे। टॉट का मतलब होता है कि जोर शोर से प्रचार करना यानी कि प्रमोट करना, एडवर्टाइज करना, प्रेज करना, ये किसके सिनोनिम आगे, टॉट के। नेक्स्ट आ जाए टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब है जहरीला, पॉइजनस, ठीक है, तो हार्मफुल रहेगा, नॉक्शियस रहेगा और डेडली, ये सिनोनिम हो गए किसके, टॉक्सिक के। आ जाए नेक्स्ट ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब होता है यातायात या व्यापारिक लेन देन, तो उसको हम ट्रैफिक कहेंगे। इसके सिनोनिम आगे ट्रांसपोर्ट, देन ट्रांसिट, मूवमेंट और कम्यूट, ये सिनोनिम आगे किसके, ट्रैफिक के। 586 पे आ गया ट्रेल। ट्रेल का मतलब होता है कि रास्ता जिस पे धीरे धीरे चला जा सके, क्योंकि वो एक थोड़ा चौड़ा कम है, पगडंडी, उस पर अगर निशान रह जाए क्रम में चलना, उसको हम ट्रेल कहते हैं। तो इसके सिनोनिम आगे पाथ, ट्रैक, फॉलो, ट्रैक, ट्रेस। नेक्स्ट आ जाए ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही। बिट्रेयर हम इसे कहेंगे। टर्न कोट, रेनिगेट और डिफेक्टर, ये आगे ट्रेटर के सिनोनिम। नेक्स्ट आ जाए ट्रॉमा पे। ट्रॉमा का मतलब होता है कि मानसिक आघात, किसी को मतलब मेंटली टॉर्चर करना, यानी कि मेंटली नुकसान होना, मेंटली हार्म होना किसी को, उसको हम मानसिक आघात कहेंगे। ट्रॉमा में शॉक आ गया, डिस्ट्रेस आ गया, इंजरी और सफरिंग, ये ट्रॉमा के क्या आगे सिनोनिम। नेक्स्ट इज ट्रिम्फ। ट्रिम्फ का मतलब होता है बड़ी जीत, तो जीत के लिए विक्ट्री यूज होता है, सक्सेस, कंफ्यूज्ड, प्रिवेल, तो ये सिनोनिम आ गए किसके, ट्रिम्फ के। नेक्स्ट है ट्राइवियल। ट्राइवियल का मतलब होता है तुच्छ या मामूली सा, तो इनसिग्निफिकेंट हम इसे कहेंगे। नेक्स्ट टैसिट। टैसिट बिना बोले समझ जाना, उसको हम टैसिट कहेंगे। तो इसके सिनोनिम में आ गया इम्प्लिसिट, अनस्पोकन, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज ट्विच। ट्विच का मतलब होता है फड़कना, तो इसको जर्क भी कहेंगे, टग, स्पैजम, क्यूवियर, किसको, ट्विच को, ये सिनोनिम आगे इसके, जिसका मतलब है फड़कना। नेक्स्ट आ जाए टैंटामाउंट पे। टैंटामाउंट होता है बराबर, तो बराबर को हम क्या कहेंगे, इक्वल कहेंगे। इक्वल से इक्वलेंट बना है, ठीक है, तो टैंटामाउंट का सिनोनिम आ गया इक्वलेंट। नेक्स्ट टेंशियस। टेनिशियस का मतलब है अडिंग, दृढ़, यानी कि जो परसिस्टेंट है, डिटर्मिनेंट है, रिजोल्यूट है, स्टर्बन है, उसको हम टेंशियस कहेंगे। 595 पे है ट्रेचरियस। ट्रेचरियस का मतलब होता है विश्वासघाती या कपटी, इसे हम डिसाइटफुल, बीट्रेइंग, अनफेथफुल, प्रेफिडेशियस, ये हम किसको कहते हैं, ट्रेचरियस का, ये सिनोनिम हो गए इसके, जिसका मतलब है विश्वासघाती या कपटी। नेक्स्ट आ जाए 596 पे टेमरिटी। टेमरिटी का मतलब होता है गुस्ताखी या दुस्साहस करना, तो इसको हम ऑडेसिटी कहेंगे। बोल्डनेस, ब्रैशनेस, परजम्पशन, ये सिनोनिम आगे टेमरिटी के। नेक्स्ट आ जाए टेसिट पे। तो टेसिट का मतलब होता है अनकहा, ये हम
डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यूनानिमस, यूनानिमस का मतलब होता है एक मत या सभी की एक सलाह होना, उसको यूनानिमस कहेंगे, जिसका सिनोनिम निकलता है यूनिवोकल, यूनाइटेड, अनडिवाइडेड और कंसेंसुअल। नेक्स्ट आ जाए अनकैनी। अनकैनी का मतलब होता है अजीब और रहस्यमय, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेंज, वियर्ड, मिस्टीरियस, अनयूजुअल, ये सिनोनिम हो गए अनकैनी के। नेक्स्ट है अंडर प्रिविलेज्ड, ये लास्ट है हमारा रिवाइज का। अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब होता है कि सुविधाओं से वंचित है वो, ठीक है, तो डिप्राइव्ड हम इसे कहते हैं। नीडी, नीडी कहेंगे। और तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो कि हमने न्यू वोकैब की और पीछे भी हमने रिवाइज किए जो लास्ट क्लास में हमने किए थे। और मिलते हैं कल फिर से एक न्यू वोकैब के साथ। तो आपकी धीरे धीरे जो है वो कैब सेशन अभी ख़त्म होने को आ रहा है, तो चलिए साथ साथ में रिवाइज भी करते रहिए आप खुद से एक बारी। तो कल मिलते हैं फिर न्यू वो कैब के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।